नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की चर्चा का विषय है पशुपति व्रत क्यों किया जाता है। अगर हम इस व्रत को करना चाहें तो हम इस व्रत को कैसे करें, इसका क्या विधि विधान है। तो प्यारे साथियों, वही विधि विधान की इस वीडियो में चर्चा की गई है, तो कृपया करके वीडियो को आदि से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को जरा भी स्किप करके ना देखें। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों, पशुपति व्रत क्या है? ये भगवान पशुपतिनाथ के लिए समर्पित व्रत होता है। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं इस व्रत को। कोई भी है, भाई है, बहन है, माँ बाप, कोई भी कर सकता है इस व्रत को। क्यों किया जाता है ये व्रत? जब हम विकट परिस्थितियों में घिर जाते हैं, शादी संबंध के झंझट में पड़ जाते हैं, कोई ऐसे काम है जो हमारे बहुत दिनों से काम नहीं बन पा रहे हैं, अब जो भी काम हम करते हैं, कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमें निराशा हाथ लग जाती है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पशुपति व्रत करते हैं। प्यारे साथियों, ये कब किया जाता है? अगर हम शुरू करना चाहें तो कब से शुरू कर सकते हैं? प्यारे साथियों, इस व्रत को आप किसी भी महीने के किसी भी पक्ष से, किसी भी पक्ष के किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। ये व्रत हम लगातार 5 सोमवार तक करते हैं। प्यारे साथियों, ये व्रत करने से इसका विधि विधान क्या है, हम कैसे शुरुआत करें? प्यारे साथियों, किसी सोमवार से आप सोमवार को सुबह उठ करके अपने मल त्याग से निवृत्त होकर के आप नहा धो करके, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप भोले बाबा की पूजा करने जाएं तो भोले बाबा को श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है। तो आपको जब भी नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको श्वेत वस्त्र धारण कर लेने हैं। प्यारे साथियों, अगर इसमें हम जब भी पूजा करने जाएं तो पूजा करने में हमें इसमें क्या इसकी प्रक्रिया है, हमें क्या साथ में पूजा में क्या सामग्री लेके जानी है, तो वो सामग्री क्या क्या है, हमें एक थाली तैयार करनी है जिसमें पंचामृत के लिए अलग अलग हम 5 कटोरियाँ रख लेते हैं। अब 5 कटोरियाँ में पंचामृत में हम क्या क्या लेके जाएंगे? पंचामृत में हम प्यारे साथियों गाय का दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है। प्यारे साथियों, साथ में गंगा जल, बेलपत्र और फूल है, और दूध से बनी कोई मिठाई है वो हम ले जाएंगे। अभिषेक करने के लिए तांबे का कोई पात्र है उसे हम ले लेंगे प्यारे साथियों। और आप ये सामग्री तैयार करके आप गांव के बाहर किसी मंदिर में जाएं, भोले बाबा के मंदिर में जाएं, और मंदिर में पहुंचने पर आप मुख्य द्वार पर खड़े हो जाएं, भगवान जी को नमस्कार करें, और जो मुख्य द्वार पर, बाबा के मुख्य द्वार पर जो घंटा बना हुआ है उस घंटे को बजाएं और भगवान शिव का अभिवादन करें। उसके बाद में थाली को रखते हुए आसन ग्रहण कर लें, जो भी आसन वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको बिछा लें और आप बैठ जाएं। वस्त्र हमें सफ़ेद पहन के जाना है, बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। ज़्यादातर वस्तुएं भी श्वेत ही ले जाने हैं, पुष्प भी श्वेत ले जाने हैं, क्योंकि भगवान शिव को श्वेत चीज़ें बहुत पसंद हैं। अगर आप धतूरे के पुष्प हैं, आक के पुष्प हैं, मदार के पुष्प हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन कनेर और केतकी के पुष्प आपको नहीं ले जाने हैं। प्यारे साथियों, भगवान शिवलिंग पर जो भी बेलपाती चढ़े हुए हैं, आप तो बाद में गए, आपसे पहले कोई और पूजा करके जा चुका है। जो भी बेलपाती शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं उन्हें बड़े प्यार से हटा दें और गंगा जल से स्नान करा दें। प्यारे साथियों, लाई हुई वस्तुओं से हम पूजन करते हैं और थाली को ला करके अपने पूजा स्थल पर रख देते हैं। यानी जो भी पूजन किया आपने, वापस में आके घर पे जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे थाली को रख देते हैं, क्योंकि हमें शाम को वही थाली फिर लेकर के जानी है। पूजन करने के बाद कोई हम फलाहार है वो हम ले लेंगे। उसके बाद अगर हम दिन में मल त्याग के लिए गए हैं तो पुनः स्नान कर लेंगे। अगर हम लौंग शंका के लिए गए हैं तो 16 बार कुल्ला हाथ पैर धो करके हम शाम को फिर पूजा के लिए प्रदोष काल में तैयार हो जाएंगे। प्यारे साथियों, शाम को थाली वही ले जानी है, और आपको एक ध्यान और रखना है कि आप जिस भी मंदिर में जाएं, आप 5 सोमवार एक ही मंदिर में पूजा के लिए जाएं।
प्यारे साथियों, शाम को हमें कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 6 दीपक बढ़ा लेने हैं। 6 दीपक, चाहे आप मिट्टी के दीपक हों चाहे आटे के दीपक हों। बत्ती उसमें कैसी डालें, बत्ती चाहे आपकी इच्छा है, आप गोल डाल सकते हैं, लंबी बत्ती डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, भगवान को भोग लगाने के लिए और स्वयं के भोग के लिए कोई मिष्ठान तैयार करवा लें। वो मिष्ठान थाली में रख लेते हैं और दीपक साथ में रख लेते हैं। फिर मंदिर चले जाते हैं, भगवान जी का विधिवत तरीके से पूजन करते हैं। अब पूजन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, पूजन जहाँ तक जल की बात है, प्रदोष काल में भी जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिवलिंग की बड़ी गहनता से पूजा की जाती है और उसमें जल भी शामिल होता है। ये भ्रम ना पालें कि हम शाम को जल नहीं चढ़ाएंगे। प्यारे साथियों, पूजन बढ़िया तरीके से निपटा लें। उसके बाद में जो आप 6 दीपक लेकर के गए हैं, उन 6 दीपक में 5 दीपक जो है उसमें से वो आप वहीं पर जला दें। और आप जलाने पे आप नीचे ज़मीन में ऐसे ना रखें दीपक, कोई चावल वगैरह साथ लेकर के जाएं, उसमें नीचे बिखेर दें, उसके ऊपर आपको दीपक रख देने हैं। प्यारे साथियों, अब जो आप मिष्ठान तैयार करवा के लेके गए हैं, उसमें से 3 भाग कर लें। उसके 2 भाग है ना, वो 2 भाग आपको क्या करना है, शिवलिंग से स्पर्श करा करके वहीं पे छोड़ देना है। और उसका जो 1 भाग बचा हुआ है, वो भाग लेकर के आपको वापस घर चले आना है। फिर वो भाग बचा हुआ भाग है और उसके साथ में आप 6 दीपक लेके गए थे, उसमें से 1 दीपक तो बच गया, वो दीपक भी आपको अपने घर वापस ले आना है। प्यारे साथियों, घर आने के बाद में आप मुख्य दरवाजे पे आकर के अपने दाहिने तरफ, ना कि दरवाजे के दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ दीपक जला देंगे और अपनी मनोकामना है वो भगवान जी से बोल देंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान जी मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिएगा, वो आप भगवान जी से बोल सकते हैं। और जो 1 भाग जो प्रसाद का बचा हुआ है, जो हम लेकर के घर वापस आए हैं, उसे हम ग्रहण कर लेंगे। अगर देखिएगा उससे हमारा कुछ हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ फलाहार वगैरह ले सकते हैं। देखिएगा, जो हम घर से बनवा के लेके गए थे, वो उसमें से अन्न ग्रहण नहीं करना, ये बात ध्यान रखना है। अन्न उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। ये हम ऐसा जो विधि विधान है, ये 5 सोमवार तक हमको लगातार करना है। और उसके बाद में लेके क्या जाना है वहाँ पर, जैसे गाजर का हलवा हुआ, सुबह साबूदाने की खीर हो गई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो भी है ले जाना है। लेकिन ये सब मीठा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नमक नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न नहीं चलेगा। और जब प्रसाद के रूप में जब हम मंदिर से लाए हैं जो भी वहाँ से, तो उन्हें हम ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में अगर जो फल वगैरह है उसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद दिन में दूध दही कुछ भी है जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अगली सुबह को नहा धो करके जो भी ग्रहण करना चाहें वो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको उस दिन नहीं खाना है, जो भी है, जैसे सोमवार को है, उसके बाद अगले मंगलवार को पूजा वगैरह करके, सुबह नहा धो करके पूजा वगैरह करके, उस दिन आपको जो भी भोजन ग्रहण करना है वो आप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आपको 4 सोमवार तक यही पूजा में विधि विधान, आपको 4 सोमवार तक यही विधि विधान आपको पूजा में अपनाना है। फिर आपको क्या करना है, जो 5वां सोमवार आता है उस दिन आपको क्या अलग से ले जाना है, उस दिन आपको साथ में 108 बेल पाती और लेके जानी है। लेकिन बेल पाती आपको ध्यान रखें कि वो सुरक्षित होनी चाहिए और छिद्र रहित, इनमें कोई छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। प्यारे साथियों, और साथ में क्या ले जाना है, आपको 1 नारियल ले जाना है, और नारियल और साथ में 1 मौली और लेके जानी, मौली यानी कलावा जिसे हम बोलते हैं। और साथ में एक ब्राह्मण को देने के लिए 1 दिन का भोजन, जिसे हम सीधा बोलते हैं, किसी को नहीं कहते हैं सीधा दे दो उसे, तो 1 दिन का भोजन हमें भोजन में लेकर जाना है। आप आटा, दाल, नमक और तेल वगैरह जो भी जो आपकी श्रद्धा है वो आप ले जा सकते हैं। जो कि हमारा जो ब्राह्मण के लिए हम ले जाते हैं वो हम ब्राह्मण के लिए पूरा दिन के लिए हो जाए। प्यारे साथियों, ये चीज़ें हमको और शाम को ले जानी है, ठीक है। जो नारियल हम लेके गए हैं उसमें मौली को 5 बार लपेट देंगे, फिर भगवान के पास रख देंगे, और जो दीपक पहले की बात जलाएंगे वो हम दीपक जला देंगे। प्यारे साथियों, और जो हम बेल पाती लेके आए हैं
उसमें 108 बेलपाती हैं जो लेकर के गए हैं, उसमें चंदन से उस पर ओम लिख देंगे। पूरे 108 बेल पत्रों पे ओम सब पे लिखते हुए वहाँ पर रख लेंगे प्यारे साथियों। और हमें एक मंत्र और बोलना है। ये सब लिख लिया, हर एक बेलपाती पर ओम हमने लिख लिया है। उसके बाद में मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलेंगे, एक बेलपाती उस पर हम चढ़ा देंगे, किस पे? शिवलिंग पर। ऐसे करके फिर एक ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर एक बेलपाती चढ़ा देंगे, फिर ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर एक बेलपाती चढ़ा देंगे। ऐसे हमको पूरे 108 बेलपाती ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे चढ़ा देना है। और जो हम सीधा लेकर के गए हैं वो हम पुजारी को दे देंगे, बोल देंगे कि ये ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को दे देना है। अब और उसके बाद में जो अब पुजारी ब्राह्मण को देता है या फिर कुछ अपने पास रख ले तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, बस हमने अपने हाथ से दे दिया, बस दे दिया। उसके बाद जो दीपक लेके गए हैं वो हम वापस ले आएंगे। जो दीपक है ना, दीपक वापस लेके आएंगे, जो एक दीपक बचता है ना, और वो दीपक हम अपने घर पे जला देंगे। उसके बाद में सूर्योदय होने के उपरांत जो भी हम भोजन करना चाहें वो हम भोजन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से पाँचों व्रत, 5 सोमवार के व्रत हमारे पूर्ण हो जाते हैं। और अब जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपके काम थे बनते बनते बिगड़ जाते थे, आप कोई काम करते थे, काम शुरुआत नहीं हो पाता था, उससे पहले हमारा अंतिम घड़ी आ जाती थी, मतलब हमें काम किसी तरीके से छोड़ना पड़ता था, हमारा काम कोई था पूरा नहीं हो पा रहा था। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से हमारा जो भी है वो पूरा होता है। पशुपतिनाथ जी का व्रत हमारा पूरा होता है। उसके बाद में हमारी जो मांगे हैं बाबा जी से, वो मांगे पूरी होती हैं ज़रूर। आप प्यारे साथियों, अगर ये दृष्टांत आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।